सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथ ही साथ इस लेक्चर का जो एंजॉयमेंट है वो भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। आई मीन इस लेक्चर को। तो 3 पोर्शन हो चुके हैं, आज हम इसे कंक्लूड करने वाले हैं। आज ये हमारा चैप्टर रीडिंग का, प्ले रीडिंग का जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। और अब तक हम देख चुके हैं कि फिट्जगार्लैंड जो है वो बहुत रायता फैला चुकी हैं घर में ऑलरेडी। जॉर्ज के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, सबको बहुत अच्छे से परेशान कर चुकी है। तो लेट्स कंक्लूड दिस विदाउट एनी डिले। अब इसे कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग काफ़ी अधीरता से इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो पीछे की स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, आप उस स्टोरी को अच्छे से देख करके आ सकते हैं। तो मिसेस फिट्जगार्लैंड मूविंग टू द लेफ्ट। अब ये फिट्जगार्लैंड जो है ये एक्चुअल में शरीर है, फिट्जगार्लैंड का शरीर है। उसके अंदर पर्सनैलिटी किसकी है? तो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी इसमें। और यहाँ पर ये जो मिसेस पियर्सन है ये शरीर मिसेस पियर्सन का है, लेकिन इसमें पर्सनैलिटी जो है वो फिट्जगार्लैंड की है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सेकेंड और थर्ड लेक्चर के अंदर ये दोनों वापस आमने सामने नहीं आई, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्योंकि अब ये 2 लेक्चर्स के बाद फिर से आमने सामने आ रही है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। दीज आर द बॉडी नेम्स, जो शरीर हमें दिखाई दे रहे हैं उनके नाम हैं। उनके अंदर जो पर्सनैलिटीज है उसको आप अपोजिट मानेंगे। ठीक है, मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर की ओर आगे बढ़ते हुए, एंक्शियसली, चिंतित होते हुए या चिंतित भाव से वो अपने घर में आगे की ओर बढ़ती है। क्योंकि अंदर आत्मा तो किसकी है, या पर्सनैलिटी तो किसकी है? एनी की है ना, मिसेस पियर्सन जो है उनकी है। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट। मैं बस सोच रही थी क्या सब कुछ ठीक है। साइरिल कहता है सल्कली का मतलब नाराज होते हुए, वो कहता है नो इट इजंट, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली, और मिसेस पियर्सन शार्पली बहुत तेजी से उसे टोक देती है। ऑफ कोर्स इट इज, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। यू बी क्वाइट, तुम बिल्कुल चुप रहोगे। किसको बोल रही है? साइरिल को बोल रही है कि साइरिल तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। साइरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, साइरिल जो है वो गुस्से में और तेज चिल्ला के बोल रहा है, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूं, या मुझे क्यों चुप रहना चाहिए। आगे देखते हैं गाइस। तो वहां पे चिल्ला करके वो कह रहा है कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बताऊंगा अपने पड़ोसियों को भी कि आप कैसे आज अत्याचार कर रहे हो हमारे ऊपर। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, मिसेस पियर्सन चिल्लाते हुए कहती है, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है चुप रहने के लिए, तो चुप रहो। यू सिली स्प्लॉइट यंग पाइकन, तुम बेवकूफ से बिगड़े हुए। अब पाइकन का मतलब कचौड़ी का डिब्बा अपन कह सकते हैं, सामान्यतः आप मिठाई का डब्बा मान सकते हैं, क्योंकि पाई जो है वो मिठाई का नाम है वहां पे, है ना। तो मिसेस फिट्जगार्लैंड प्रोटेस्टिंग, मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है शरीर से वो इसका विरोध करते हुए कहती है, नर्वसली, बहुत डरी हुई सी, ओ नो श्योरली, अरे नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बोलना चाहो तो बोलो। क्योंकि वो तो खुद ही अब तक बेचारी जो है इन सबसे डर के रही है। तो जैसे वो चिल्लाने लगा तो ये घबरा गई, क्योंकि अंदर आत्मा तो या पर्सनैलिटी किसकी है फिट्जगार्लैंड के अंदर? तो पर्सनैलिटी तो मिसेस पियर्सन की है। तो मिसेस पियर्सन कहती है सेवरली, बहुत ही कठोरता से, नाउ अभी, मिसेस फिट्जगार्लैंड जस्ट लेट मी मैनेज, अभी के लिए मुझे मैनेज करने दीजिए आप। माई फैमिली इज माई ओन वे, मेरे परिवार को अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए प्लीज। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है यस बट साइरिल, हाँ ठीक है, लेकिन साइरिल जो है इसका क्या है ना। साइरिल ये क्या कह रहा है? साइरिल सल्कली, वापस वही नाराज होते हुए, ग्लोरिंग, गुस्से में आगे होकर देखते हुए, मिसेस साइरिल पियर्सन टू यू, मिस्टर साइरिल पियर्सन जो है आपसे कहता है प्लीज, कृपया। मिसेस फिट्जगार्लैंड आप चुप रहिए। साइरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, उन्हें घूरते हुए वहां से, गुस्से में वहां से निकल जाता है और किचन में चला जाता है। मिसेस फिट्जगार्लैंड मूविंग टू द सेटे, वो सेटे के उस सोफे के पास में सरक के उनके पास जाती हैं, विस्परिंग, उनके कानों में कुछ कहते हुए, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, अरे भाई ठीक है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, गया वो तो, साइरिल तो गया, मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है सब। मिसेस पियर्सन उसे बताती है कामली, बिल्कुल शांति से, नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, मैं बस इन सबको अपनी अपनी जगह बता रही हूँ या इनको सबको व्यवस्थित कर रही हूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही। डूइंग वॉट यू ओट टू हैव डन लॉन्ग सिंस,
मैं वही कर रही हूं जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इन सबको सही तरीके से व्यवस्थित करके सही व्यवहार करना तुम्हें पहले ही सिखा देना चाहिए था, लेकिन वही काम मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूं। मिसेस फिट्जगर्लैंड, इज जॉर्ज होम? क्या जॉर्ज यानी कि जो पति है वो घर आ चुका है? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटे, बिल्कुल सेटे के ऊपर ही, एक ही सोफे पर दोनों पास पास में बैठ जाती हैं, एक दूसरे के अगल बगल में। मिसेस पियर्सन कहती है यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ वो आ चुके हैं और मैं उन्हें बता रही थी कि जो लोग हैं, देखा मतलब क्या है, जो लोग क्लब में उनसे मिलते हैं वे सब उसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसे बता रही थी। मिसेस फिट्जगर्लैंड कहती है वेल खैर दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे? खैर वो तो बहुत सारी चीजें सोचते हैं उसके बारे में, क्या वो नहीं सोचते? मिसेस पियर्सन कहती है नहीं दे डोंट, नहीं वो नहीं सोचते। एंड नाउ ही नोज इट, वो बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ जो स्पेशली उसका नाम बनाना, पीठ पीछे उसके ऊपर हंसना या उसके नाम का मजाक उड़ाना, इन सारी चीज़ों के लिए कह रही हूँ। नो दे डोंट, नहीं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कहते। एंड नाउ ही नोज इट, और अब जो बात तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी वो बात जॉर्ज को पता है, मैंने बोल दिया उसको कि सब तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। मिसेस फिट्जगार्लैंड नर्वसली, बहुत ही परेशान होते हुए, ओ डियर, अरे आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जगार्लैंड। अब देखो फिट्जगार्लैंड क्या बोल रही है मिसेस फिट्जगार्लैंड, क्योंकि अब ये दोनों अकेले हैं ना, तो फिट्जगार्लैंड की बॉडी में कौन है या उसके पर किसकी पर्सनैलिटी है? तो फिट्जगार्लैंड की जो बॉडी है उस पर पर्सनैलिटी है मिसेस पियर्सन की। तो अब क्योंकि ये अकेले हैं दोनों, तो ये फिट्जगार्लैंड की बॉडी है, लेकिन बोलने वाला कौन है, पर्सनैलिटी कौन है? मिसेस पियर्सन है। तो पियर्सन यहां पर अब किससे बात कर रही है? अब ये बात चल रही है सोल टू सोल में, है ना। तो फिट्जगार्लैंड जो है वो कहती है कि अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं बताना चाहिए था। मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, ये सब बकवास है, ये बकवास बात है, बकवास बकवास, है ना। डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। उन्हें जो करना है अपने संसार में अच्छाई के लिए जो करना है वो करे, लेकिन अब देखना दे विल बी ईटिंग आउट योर हैंड्स। तो ईटिंग आउट ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? ईटिंग आउट ऑफ हैंड्स का मतलब है नियंत्रण में रहना, कि अब ये सब के सब तुम्हारे नियंत्रण में रहने वाले हैं, यानी तीनों जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं ना, ये तीनों के तीनों अब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, यू विल सी, तुम देखोगी। मिसेस फिट्जगार्लैंड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे नियंत्रण में रहें। वापस वही बात आ गई, ईटिंग आउट ऑफ हैंड। तो ईटिंग आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या बताया अभी? नियंत्रण में रहना। तो मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे नियंत्रण में रहें। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, अधीरता से, यानी बिना धैर्य के, जल्दबाजी में कहती है वेल वॉट एवर यू वॉन्ट, खैर अब तुम जो भी चाहो, दे विल बी डूइंग इट, लेकिन वो अब तुम्हारे नियंत्रण में ही रहेंगे। ऑल थ्री ऑफ देम, ये तीनों के तीनों, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को चाहो तो लिख लो कहीं पे। मार्क माई वर्ड्स का मतलब क्या है? कि भाई मेरे शब्दों को एज इट इज सत्य मानो, मेरी इस बात को आप मान लो मिसेस पियर्सन, कि अब ये सब के सब तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि तीनों ने आज ट्रेलर देख लिया है, और ज्यादा होगा तो अगले सैटरडे संडे को इनको पिक्चर भी दिखा देंगे। याद है ना सैटरडे संडे का क्या है सीन? एक बार बताना कमेंट करके, क्या होने वाला है सैटरडे संडे को और क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सैटरडे एंड संडे, जो वीकेंड्स है उस पर क्या हो सकता है, कमेंट करके बताओ, भी पता चलेगा। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, बहुत ऐसे खोया हुआ सा, दुखी सा। जॉर्ज जो है वो लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर, वो बहुत ही दुखद तरीके से सरप्राइज हो जाता है कि भाई यार एक तो पहले इतनी मुसीबत चल रही है घर में, ये और आ गई। जब वो विजिटर को देखता है, अपने पड़ोसी को एक आगंतुक के तौर पे, अतिथि के तौर पर देखता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर, वह चल करके आर्म चेयर की तरफ जाता है लेफ्ट के साइड में। सिट डाउन हैवीली एंड ग्लूमली, और उदासी से, नाराजगी से उस पर धड़ाम करके बैठ जाता है। लाइट हिज पाइप, और जो पाइप का मतलब ये है कि तंबाकू पीने वाला जो पाइप आता है उसके अंदर तंबाकू लगा करके उसे जला लेता है, एक तरीके की सिगरेट मान लीजिए आप, है ना। तो सिगरेट जला लेता है, हालांकि जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा राजकुमार जैसे पाइप पीता था, वो वाला पाइप है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जगार्लैंड, तो उसके बाद में वो पहले मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर मिसेस फिट्जगार्लैंड को देखता है। हु इज रिगार्डिंग हिम एंक्शियसली, जो कि उसकी तरफ देख रही होती है बहुत ही चिंतित भाव से, है ना। एंक्शियसली बार बार आ रहा है। जॉर्ज
जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जगार्लैंड। बस मैं 1 मिनट चाह रहा था, मुझे लगता है बस मुझे 1 मिनट का काम है मिसेस फिट्जगार्लैंड, ऐसा वो कहता है कि 1 मिनट का मैं समय चाहता हूं। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, जिसे पता भी नहीं है कि वो क्या कह रही है। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक है जॉर्ज। एगास्ट यानी कि गुस्से में वो कहता है जॉर्ज तुमने मुझे जॉर्ज नाम कहकर लेकर के कैसे पुकारा, क्योंकि अगर भाई तुम अपने पति को विदेशों में अपने पति को नाम लेके पुकार रहे हो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ये फिट्जगार्लैंड जो है इसके ऊपर पर्सनैलिटी किसकी है, शरीर तो फिट्जगार्लैंड का है, पर्सनैलिटी किसकी है, मिसेस पियर्सन की है। मिसेस पियर्सन के लिए जॉर्ज कौन है, पति है, तो वो तो अपने पति को जॉर्ज कह के ही पुकारेगी। लेकिन जॉर्ज सुनते ही जॉर्ज के कान खड़े हो गए, बोले कि ये मेरी पड़ोसी मुझे अपने नाम से क्यों पुकार रही है, इसे मुझे क्या बोलना चाहिए, मिस्टर पियर्सन बोलना चाहिए, ये मुझे नाम से कैसे पुकार सकती है। तो एकदम से गुस्से में आ जाता है, चौंक जाता है। मिसेस फिट्जगार्लैंड नर्वसली ओ आई एम सॉरी, और नर्वसली एकदम घबराई हुई कहती है अरे अरे आई एम सॉरी, गलती से आपका नाम मेरे मुंह से निकल गया। मिसेस पियर्सन फिर कहती है इम्पेशेंटली, अधीरता से, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, योर नेम्स जॉर्ज, तुम्हारा नाम वैसे भी जॉर्ज है, इजंट इट, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, कहीं के राजा महाराजा हो, शहनशाह हो, तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो क्या तुम, जो तुम्हें तुम्हारा नाम लेके नहीं पुकार सकते। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमारी पड़ोसन है, नाम ले लिया, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे करके मिसेस पियर्सन जो है, यानी कि जो वास्तविकता में फिट्जगार्लैंड है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, वो पूरी बात को संभाल लेती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई, किसका शरीर किसकी बॉडी अपन दोनों को पता है, इसको थोड़ी पता है, तो जॉर्ज जॉर्ज कर रही है। लेकिन उसने एकदम से बात को क्या किया, संभाल लिया कि तुम कहीं के कोई राजा महाराजा हो क्या, है जॉर्ज नाम नहीं है क्या तुम्हारा, नाम तो जॉर्ज ही है ना, क्या हो गया बोल दिया तो कुछ नहीं होता चलो। तो इस तरीके से धमका धमकू करके मामला शांत कर दिया। जॉर्ज एंग्रीली गुस्से में कहता है व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, इसको क्या करना है इससे, जस्ट टेल मी दैट, मुझे बस इतना बताओ, एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये बुरी बात नहीं है कि ये मुझे जॉर्ज कहकर पुकार रही है, नो टी, कोई चाय नहीं बनाई तुमने मेरे लिए, पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, ये बात भी बताई तुमने मुझे कि मुझे सब लोग वहां पे क्लब में क्या कहकर पुकारते हैं, पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहकर के पुकारते हैं। तो अब जॉर्ज का क्या गुस्सा फट रहा है, ना तो चाय बनाई पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, एंड पुअर डोरिस, और वो बेचारा डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट अपस्टेयर, और वो बेचारी डोरिस जो है हमारी बेटी, वो कब से रो रही है, उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि बाहर ही निकल जाएगी, ऊपर जाके देखो फर्स्ट फ्लोर पे, अपस्टेयर जाके देखो, यस क्राइंग हर आईज आउट, हाँ इतना रो रही है ऐसा लग रहा है उसकी आंखें ही बाहर आ जाएगी, इतना ज्यादा वो रो रही है। तो अब यहाँ पर आकर के जॉर्ज जो है उसका गुस्सा फटफटा कि भाई कर क्या रहे हो तुम, ठीक है, तो तुमने डोरिस को भी बहुत ज्यादा परेशान किया, मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, फिर यहाँ फिट्जगार्लैंड जो है मुझे अपने नाम से पुकार रही है। मिसेस फिट्जगार्लैंड वेलिंग, वो विलाप करने लगती है, यानी कि रोना शुरू कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि एक्चुअल में जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही सौहार्द वाली है, बहुत ही सहज मन है उनका, वो ये सब फिट्जगार्लैंड वाली जो हरकतें हैं उससे उनके बस की बात नहीं है। ओ डियर आई ओट टू हैव नोन, अरे मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं पुकारना है। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर अनॉयड, जॉर्ज जो है वो फिट्जगार्लैंड की तरफ देखता है एनॉयड हुआ हुआ, यानी नाराजगी से, नाराजगी रखते हुए उसकी तरफ देखता है। यू ओट टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ओट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था। नथिंग टू डू विथ यू, तुम्हें पता होना चाहिए था, नहीं पता होना चाहिए था, तुमसे कोई मतलब नहीं है मिसेस फिट्जगार्लैंड। लुक देखो, वी आर एट 6s एट 7s हियर जस्ट नाउ, हम बस अभी पूरी तरीके से, हम या हमारा परिवार पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है यहाँ पर। सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, तो आपको हमें क्षमा करना पड़ेगा। यहाँ एक्सक्यूज अस का मतलब होता है एक सभ्य तरीके से कहना चले जाओ, तो आपको यहां से चले जाना चाहिए, हमें कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, उसके लिए कहा जाता है प्लीज एक्सक्यूज अस, कि हमें 2 मिनट के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है, हमारे घर की जो भी व्यवस्था है पूरी अस्त व्यस्त हुई हुई है। तो फिट्जगार्लैंड मैडम आपके हाथ जोड़ के विनती है, आपने जॉर्ज कह दिया, आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता होना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि हमारे घर में भी पटाखे फूट रहे हैं। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जगार्लैंड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिट्जगार्लैंड कोई रिप्लाई दे पाती, उससे पहले मिसेस पियर्सन जो अब तक
इन सबको ढोलक और तबले की तरह बजा रही है, वो नकली वाली पियर्सन, मतलब जिसका शरीर तो पियर्सन का है लेकिन पर्सनैलिटी कौन सी है, फिट्जगार्लैंड वाली है। तो वो बोलना शुरू करती है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी एक्सक्यूज नहीं करूंगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड अ नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। तो मैं तुम्हें इस चीज के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी जॉर्ज पियर्सन, अगली बार मेरी कोई दोस्त आए या मेरी कोई नेबर आए, पड़ोसी आए मुझसे मिलने के लिए, तो आओ और बस केवल इतना ही कहो जब तुम उसे यहाँ देखो, गुड इवनिंग, यानी कि जब कोई आता है मेहमान तो उसे गुड इवनिंग विश करो, और हाउ एड यू डू, और आप कैसी हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है, इस तरीके से बात करो, और समथिंग, और कुछ, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड। बस ऐसे नहीं कि मैं और मेरी सहेलियां पड़ोसन बैठ के बात कर रही हैं, बिना कुछ कहे आए और यहाँ हम दोनों के बीच में बैठ गए। अब हम दो लेडीज हैं, क्या बात कर रही हैं क्या बात नहीं कर रही, तुम्हें क्या काम है, आगे यहाँ पर बैठ गए, बस आओ हाय हेलो करो और जाओ। यहाँ इस तरीके से आगे बैठना ठीक नहीं है, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, इट्स बैड मैनर्स, ये आपका बुरा बर्ताव दर्शाता है या आपका व्यवहार करने का गलत तरीका दर्शाता है, ये अच्छा मैनर्स नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं है। तो अब यहाँ पर स्थिति ये है कि ये मिसेस पियर्सन जो बोल रही है ना, ये बॉडी मिसेस पियर्सन की है, लेकिन इस पर जो पर्सनैलिटी है वो फिट्जगार्लैंड की है। और ये जो फिट्जगार्लैंड है जो सॉरी सॉरी करे जा रही है, ये शरीर तो या बॉडी तो फिट्जगार्लैंड की है, लेकिन इसके अंदर पियर्सन, मिसेस पियर्सन जो है उनकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके पति को ये डांट रही है, ठीक है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति यहाँ पर हुई भी है। मिसेस फिट्जगार्लैंड नर्वसली फिर से घबराते हुए कहती है, नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं ठीक है मैं चली जाती हूँ कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन कहती है, नो नहीं, इट्स नॉट ऑल राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है, विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमारे घर में हम जितने लोग रहते हैं हमें सही तरीके का बर्ताव करने का तरीका या विधि हमें आती है, और आई विल नो द रीजन वाई, नहीं तो मुझे पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्लेरिंग एट जॉर्ज, वेल, और जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहती है कि वैसे तो हम सब में बहुत अच्छे मैनर हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो गया। फिर ऐसे घूर के जॉर्ज की तरफ देखती है, इसने जिस तरीके से व्यवहार किया हमारे घर का बट्टा बिठा रहा है, हमारे घर की बदनामी करवा रहा है। तो जॉर्ज पे पूरी बात डाल दी उसने कि भाई तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो हमारे पड़ोसी से या जो भी हमारे गेस्ट हैं उनसे। जॉर्ज इंटिमिडेटेड, भयभीत हुआ सा जॉर्ज जो है, अब जॉर्ज डर जाता है। वेल खैर व्हाट, क्या मतलब मैंने क्या किया, मुझ पे क्यों बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग, उसे ताना मारते हुए, जॉर्ज को ताना मारते हुए कहती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, अब तुम्हें जब जाना है तुम्हारे क्लब, तुमने बोला था कि आज तुम्हारी कोई पार्टी है, वहां पर तुम बिलियर्ड्स खेलने वाले हो, स्नूकर खेलने वाले हो, जाओ जाकर के तुम्हारे क्लब में जाओ, वहां जाके खेलो, स्पेशल नाइट नहीं, तुमने बताया था ना आज स्पेशल नाइट है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वेटिंग टू हैव अ गुड लाफ, कि तुम जाओगे और तुम्हें देख करके वो जोर से हंसेंगे और अच्छा सा उनको हंसने का बहाना मिलेगा। गो ऑन देन, जाओ फिर, डोंट डिसअपॉइंट देम, जा करके वहां उन्हें, मतलब यहाँ रुक करके या ना जा करके उन्हें डिसअपॉइंट मत करो। यानी कि यहाँ पे फिर उसको ताना ही मार रही हो, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें तो क्लब जाना था ना, आज तुम्हारी स्पेशल नाइट थी, स्नूकर खेलने वाले थे, खाना वाना वहीं खा के आऊंगा, तुम्हारा तो ये चल रहा था, अब जाओ ना, जाओ, वो सबके सब हंसेंगे तुम पे, और देखो उन्हें डिसअपॉइंट मत करो, अगर तुम नहीं जाओगे तो किस पे हंसेंगे, तो जाओ जा करके अपनी हंसी उड़वाओ वहां पे। ऐसा कह करके इसे ताने मार रही है जॉर्ज बिटरली। जॉर्ज जो है बहुत कड़वाहट से भरा हुआ, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब ये जो हमारी पड़ोसी आई है उसके सामने मुझे बेवकूफ बनाओ, मतलब ऐसा दिखाओ कि मैं बेवकूफ हूं। गो ऑन, चलो बोलती रहो आगे भी, डोंट माइंड मी, मेरी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। 6s and 7s, अस्त व्यस्तता या समस्या का समय। पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी वो डोरिस जो है वो कब से रोए जा रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुमने पड़ोसियों को बुला लिया हम सबका मजाक उड़ते हुए देखने के लिए। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, और अचानक से उसका गुस्सा और तेज से बढ़ने लगता है और वो अपने आप से आपा खोने लगता है, यानी कि अपने कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ग्लेरिंग, बहुत गुस्से में देखता है एट मिसेस पियर्सन की ओर, एंड शाउटिंग, और चिल्ला के कहता है, ऑल राइट ठीक है, लेट हर हियर इट, इसे सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विथ यू, कि तुम्हें क्या समस्या हुई है। हैव यू गॉन बार में, और व्हाट, क्या तुम पागल हो गई हो, सनकी हो गई हो या क्या,
मतलब क्या तुम्हारे साथ मुद्दा है, तुम क्यों इतनी परेशान होकर के हमें इतना परेशान कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो आज। मिसेस पियर्सन कहती है जंपिंग अप, और उछल के खड़ी होती है, सेवेजली, बहुत ही विचित्र तरीके से, जंगली तरीके से। इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। अगर तुम फिर से मेरे ऊपर इस तरीके से चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, मैं एक चांटा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे बड़े से फैट, जो कि फूला हुआ सा तुम्हारा फैटी जो सिली बेवकूफ़ी भरा जो चेहरा है उस पे। मिसेस फिट्जगार्लैंड मोर्निंग, उस समय वो कराने लग जाती है कि भाई मेरे पति के अब चाटा पड़ने वाला है और मेरा ही शरीर मारेगा, लेकिन पर्सनैलिटी फिट्जगार्लैंड की है। ओ नो 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 प्लीज़, अरे नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना मिसेस फिट्जगार्लैंड। मिसेस फिट्जगार्लैंड, मिसेस पियर्सन सिट्स, मिसेस पियर्सन जो है ये सुनकर के बैठ जाती है। अब फिट्जगार्लैंड जो है शरीर वाली, वो आत्मा वाली या पर्सनैलिटी वाली फिट्जगार्लैंड को गलती से उसी नाम से पुकार देती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिवल्डर्ड, जॉर्ज जो है उसकी तरफ घूर के देखता है आश्चर्यचकित या भौचक्का हुआ सा। आइदर आई एम ऑफ माई चंप, या तो मेरा दिमाग फिरा हुआ है, और यू टू आर, या फिर तुम दोनों का। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। नो नो प्लीज, नहीं नहीं प्लीज बताओ। मिसेस फिट्जगार्लैंड, यानी कि तुम मेरी पत्नी को क्या कह रही हो, मिसेस फिट्जगार्लैंड कह रही हो, ये तो मिसेस पियर्सन है। लुक देखो, यू आर मिस फिट्जगार्लैंड, तुम हो मिसेस फिट्जगार्लैंड, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप, तुम अपने आप को रुकने के लिए क्यों कह रही हो, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मिसेस फिट्जगार्लैंड के पति के चाटा पड़ने वाला, तो तुरंत कहती है अरे नहीं नहीं मिसेस फिट्जगार्लैंड। अब वो पति कंफ्यूज हो गया, अरे भाई तू खुद ही तो है फिट्जगार्लैंड, और तू तो कुछ कर ही नहीं रही, तो खुद को रुकने के लिए क्यों बोल रही है। तो कंफ्यूजन हो गया ना, एक भावावेश में गलती से एक शब्द मुंह से निकल गया, उसके चक्कर में ये सारा का सारा कंफ्यूजन हो गया। यू आर टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप, जबकि तुम कुछ कर भी नहीं रही हो। टेल हर टू स्टॉप, इसे किसे, मिसेस पियर्सन को, तो इसको रुकने के लिए कहो। देन देयर बी सम सेंस इन इट, तब तो इसमें कोई समझदारी वाली बात होगी। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और ये कहते हुए मिसेस पियर्सन की ओर घूर के देखता है। आई थिंक यू मस्ट बी टाइडली, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइडली यानी कि थकावट भरी हो चुकी हो, मुझे ऐसा लगता है। मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप, ऊपर की ओर देखती है, सेवेजली, बहुत ही जंगली तरीके से। से दैट अगेन, एक बार फिर से कहो जॉर्ज पियर्सन, तुमने मुझे पागल सन की पता नहीं क्या क्या कहा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है एक बार और बोलो मेरे को, फिर बताती हूँ तुम्हें। मिसेस पियर्सन, जॉर्ज इंटिमिडेटेड, फिर से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डोरिस जो है फिर से धीरे से लेफ्ट की तरफ से एंटर करती है, लुकिंग मिजरेबल, और बहुत ही दयनीय, बेचारी को पता नहीं कितने घंटे हो गए रोते हुए, छत मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके अपने कमरे में पसर के रो रही होगी बेचारी कब से। शी इज स्टिल वियरिंग द रैप, उसने अभी भी वो जो जैसे फटे पुराने कपड़े पहले पहन रखे थे दोपहर में लास्ट टाइम जब भजन सुन के गई थी, वैसे ही कपड़े पहन रखे। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटे, और मिसेस पियर्सन जो है वापस से सेटे जो है उस पर बैठ जाती है। मिसेस गारफील्ड जो है हेलो डोरिस डियर, वो उसको विश करती है, हेलो डोरिस डियर, हेलो कैसी हो। डोरिस जो है मिजरेबली, बहुत ही दयनीय अवस्था में हेलो का जवाब देती है, हेलो मिसेस फिट्जगार्लैंड, हेलो मिसेस फिट्जगार्लैंड। मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट, मुझे शायद ऐसा लगा था कि तुम शायद आज चार्ली स्पेंस के साथ आज रात को तुम बाहर जाने वाली थी। डोरिस एनॉयड, नाराज होती हुई से कहती है व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, आपका इससे क्या लेना देना है, क्योंकि चार्ली के चक्कर में पहले ही वो बहुत भजन सुन के बैठी है, येलो ड्रेस के चक्कर में भी बहुत भजन सुने थे इसने, येलो सिल्क के चक्कर में। तो अब चार्ली का नाम लेते ही इसका तो दिमाग पारा चढ़ गया, बोले तुम्हारा क्या लेना देना है भाई, मैं चार्ली के साथ जाऊं कि चूहे के साथ जाऊं, वो मेरी समस्या है। क्योंकि गुस्से में तो है ही, डोरिस काफी घंटों से रो रही है, माँ से बहुत अच्छी झाड़ खा के गई है आज ये। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से, स्टॉप दैट, अभी के अभी इसे बंद करो। मिसेस फिट्जगार्लैंड नर्वसली, फिर से उसका माँ वाला प्रेम जाग गया और नर्वसली कहती नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ये इस तरीके से बात कर सकती है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई, सब हमेशा उसी तरीके से उससे बात करते हैं, लेकिन वो किसी को पलट के जवाब नहीं देती। मिसेस पियर्सन सेवेरली, वापस से गुस्से में या बहुत गंभीरता से कहती है इट इजंट ऑल राइट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मेरी ऐसी कोई बेटी हो ही नहीं सकती जो किसी से इस लहजे में या इस तरीके से बात करे।
नाउ आंसर मिसेस फिट्जगारलैंड प्रॉपरली। अब मिसेस फिट्जगारलैंड ने तुमसे जो भी पूछा है सही तरीके से उसका जवाब दो डोरिस, और गो अपस्टेयर अगेन, और नहीं तो वापस ऊपर चली जाओ, ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, और वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, आश्चर्य के साथ अपने फादर की ओर देखती है कि क्या हो रहा है ये सब है, इसको रोको, अब ये दिन भर से चल रहा है, पूरी शाम हो गई ये सारा ड्रामा चलते हुए। जॉर्ज इन डिस्पायर, जॉर्ज जो है वो भी निराशा में दिखाई दे रहा है, वो भी बेचारा क्या करे। डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। मतलब जॉर्ज की तरफ जैसे ही देखती है बेटी पिताजी की तरफ कि ये क्या हो रहा है साहब, तो पिताजी कहते हैं मेरी तरफ मत देख भाई, मैं हार चुका, मेरा हो गया, आई एम डन, आई एम सो डन विथ इट। यानी मेरे तरफ देख ही मत, मेरे से कोई उम्मीद मत कर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तेरे से पहले मैं हार मान चुका हूं अब इस सारे मुद्दे से। मिसेस पियर्सन फेरियसली, यानी कि तेजी से, उग्र रूप से, गुस्से में कहती है, वेल आंसर हर। खैर डोरिस जवाब दो इन्हें, जो चार्ली वाली बात पूछी उसका जवाब दो। डोरिस सल्कली, यानी नाराज होते हुए, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टूनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। हाँ मैं चार्ली के साथ बाहर जाने वाली थी आज रात को, लेकिन अब मैंने उसे बंद तो नहीं कर दिया, मना कर दिया। ठीक है गाइस, देखो मैं मूल अर्थ भी लेके आता हूं ताकि किसी भी शब्द को आपको कंफ्यूजन ना रहे, उसका मूल अर्थ अलग भी हो सकता है ना। लेकिन यहां पर किस सेंस में है, वो जो पार्टी होने वाली थी, वो जो डिनर होने वाला था आज रात, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है, ओ व्हाट अ पिटी, मतलब कितनी दया की बात है, मतलब मुझे बात सुन के दुख हुआ। वाई हैव यू, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसके साथ जाने वाली थी तो तुम क्यों नहीं गई। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, बहुत गुस्से में एकदम से बात सुनते गुस्सा आ गया उसको, उसने बोला, बिकॉज इफ यू मस्ट नो, अगर आपको पता हो, माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल, क्योंकि मेरी माँ कब से मेरे पीछे पड़ी है और मुझे रुला रुला के मेरी ऐसी दयनीय स्थिति बना दी है। एंड सेइंग ही इज गॉट बक टीथ एंड इज हाफ विटेड, ऐसा लग रहा है कि उनके बक टीथ हो गए हैं, यानी कि बस जैसे खून पीने के लिए दौड़ रही है, और हाफ विटेड यानी कि आधी बुद्धि उनकी खो चुकी है, ऐसे लग रही हैं, मतलब ऐसा कह रही हैं। ही किसके लिए आया है, चार्ली के लिए आया है ना, चार्ली स्पेंसर के लिए आया। तो चार्ली के लिए ऐसा कहती है कि वो बक टीथ है, उसके दांत ऐसे हैं और आधा बुद्धू है वो, ऐसा कह रही है मेरे जो मेरा क्या कहेंगे उसको, बॉयफ्रेंड या वुड बी बॉयफ्रेंड जो है, उसके लिए ऐसा कह रही है कि वो तो आधा बुद्धू है, आधा बुद्धि वाला है, और उसके ऐसे गंदे से उसके दांत हैं। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है, रेदर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, थोड़ा सा और बोल्ड होते हुए पियर्सन से, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था चार्ली के बारे में। ये बात कौन कह रही है, फिट्जगारलैंड कह रही है पियर्सन से। मिसेस पियर्सन शार्पली बहुत तेजी से कहती है, मिसेस फिट्जगारलैंड आई विल मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स। मिसेस फिट्जगारलैंड मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी, अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप जाओ अपने परिवार को संभालो। मतलब यहां पर जो पियर्सन है, जिसके अंदर पर्सनैलिटी है फिट्जगारलैंड की, उसको दोनों को संभालना पड़ रहा है कि इन पे जो इतने घंटों में दबाव बनाया है वो दबाव भी कम नहीं होना चाहिए, और ये जो आकर के सब इनको ऐसे परोस के देना चाह रही है पहले की तरह, मैं इसे भी नहीं देने दूंगी, ताकि ये दोबारा से उस दयनीय या ये उस मिजरेबल कंडीशन में ना चली जाए जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है। जॉर्ज ग्रिमली निराशा के भाव से कहता है, टिकिंग हर ऑफ, लताड़ते हुए, नाउ आर यू एनी, क्या तुम इसे अभी भी लताड़ रही हो या लताड़ना चाहती हो। मिसेस पियर्सन इवर मोर ग्रिमली, और मिसेस पियर्सन और ज्यादा गुस्से से कहती हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, वे लोग तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट, भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस तुम भी वापस से रोना शुरू मत करो। यानी कि दोनों को धमका देती है कि बारे में रोने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो सीधे क्लब, पहुंचो यहां से, ठीक है, फालतू माता करने की जरूरत नहीं है मेरा। मिसेस फिट्जगारलैंड गेटिंग अप, वो खड़ी होती है विद अ सडन डिसीजन, एक अचानक से लिए गए निर्णय के साथ, दैट्स इनफ, ये बहुत हुआ, क्वाइट इनफ, ये बहुत ज्यादा हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, तो जॉर्ज और डोरिस जो है उसकी तरफ देखते हैं भौचक्के हुए से, एकदम घबराए हुए से कि ये क्या हो गया। टू जॉर्ज एंड डोरिस, और वो जॉर्ज और डोरिस की तरफ देख के कहती है, नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो, यू टू, तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विथ मिसेस फिट्स, मुझे मिसेस फिट्स के साथ में, अब जैसे फिट्जगारलैंड बोलने वाली थी फिर भूल गई कि मैं ही तो फिट्जगारलैंड हूं,
तो शी करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टिली, वो तेजी से अपने आप को सही करती है विथ मिसेस पियर्सन, वरना उसको क्या बोल देती फिट्जगार्लैंड के साथ। तो मिसेस पियर्सन के साथ मुझे थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी है, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो मेरे पर बहुत एहसान होगा अगर कुछ मिनट के लिए तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो। आई विल लेट यू नो व्हेन वी आर फिनिश्ड, मैं बता दूंगी जब हमारी बात खत्म हो जाएगी। गो ऑन, चलो जाओ यहाँ से प्लीज। आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दोगे तो तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से तुम्हारे ढोल ताशे बज रहे हैं ना, उससे तो कम से कम तुम बच ही जाओगे। तो तुम्हें पश्चाताप या इसका पछतावा तो नहीं होगा कि क्यों इन दोनों को अकेला छोड़ा। There's something here that only I can deal with, यहाँ ऐसा कुछ है जिससे केवल मैं ही डील कर सकती हूँ, यानी कि वो उनको समझा रही है कि मिसेस पियर्सन को भी मैं ही डील कर सकती हूँ, तो तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना ये जिस तरीके से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना, जीने नहीं देगी तुम्हारे को अभी 2 घंटे भी यहाँ पे। जॉर्ज उठता है। आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस, मैं खुश हूं कि कम से कम कोई तो कम से कम इसे शांत कर सकता है या कुछ कर सकता है इस बारे में, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो डोरिस चलते हैं यहाँ से। जॉर्ज और डोरिस जो है लेफ्ट की तरफ निकल जाते हैं स्टेज से। एज दे गो, जैसे वो जाते हैं, मिसेस फिट्जगार्लैंड मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, वापस से वो स्मॉल टेबल के पास तेजी से बढ़ती है, सिट्स बैठती है। शी एगरली बिनॉक्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और लगातार उन्हें उत्सुकता से उन्हें बोलती है कि फटाफट से स्विच करो वापस पर्सनैलिटी और बॉडी। फिट्जगार्लैंड की शरीर और फिट्जगार्लैंड की पर्सनैलिटी, पियर्सन का शरीर और पियर्सन का ही पर्सनैलिटी, वापस से फटाफट स्विच करो। ये जो तुमने पर्सनैलिटी स्विच करी थी ना, उसको वापस सही करो। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है, मिसेस फिट्जगार्लैंड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, हमें अभी का भी एक दूसरे को बदलना होगा, वी रियली मस्ट, हमें करना ही होगा। मिसेस पियर्सन खड़े होते हुए कहती है, वाई, क्यों, क्या जरूरत है, सब अच्छा तो चल रहा है, बढ़िया मजे आ रहे हैं। पहले मैं आराम से हॉल में सिगरेट पी रही थी, अभी आराम से बियर पी ली, बियर पी करके तेरे बेटे को सुनाए, तेरी बेटी को सुनाए, तेरे पति को सुनाए, और ऐसे सुनाए कि कानों से उनका धुआं निकल गया, पूरा बम्बार्डमेंट कर दिया मैंने घर में। क्या जरूरत है चेंज करने की, ठीक चल रहा है सब बढ़िया, देखो सब कितने शालीनता से तरीके से बैठे हुए, हमेशा तुम पे चिल्लाते रहते थे, आज इनकी स्थिति ये है कि साहब बचा लो कोई इससे, तो तुम तो बेहतर स्थिति में हो, क्यों चेंज कर लें। फिट्जगार्लैंड कहती है, बिकॉज दिस हैज गॉन फार इनफ, क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये बहुत ज्यादा हो गया उससे। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ कि उन सबकी कितनी दयनीय स्थिति है। एंड आई कांट बियर इट, और मुझसे सहन नहीं हो रहा अपने पति को, अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में देखना, क्योंकि बहुत ही कोमल हृदय की महिला है, तो मिसेस पियर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिसेस पियर्सन कहती है, बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू मी गुड, मतलब मुझे थोड़ा सा और ऐसा कर लें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, मैं पहले ही बहुत अच्छे से इस चीज को बदल चुकी हूँ, थोड़ा सा और रुक जाओ। शी मूव्स टू राइट ऑन द टेबल एंड सिट्स, वो टेबल के राइट साइड में आती है और बैठ जाती है। मिसेस फिट्जगार्लैंड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांट स्टैंड का मतलब होता है सहन करना, तो यहाँ स्टैंड जो है खड़े होने के अर्थ में नहीं आ रहा है, सहन करने के अर्थ में आता है कि मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अभी का भी आपस में बदलना होगा। हरी अप, जल्दी से प्लीज मिसेस फिट्जगार्लैंड, जल्दी करो मिसेस फिट्जगार्लैंड। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट, खैर ठीक है अगर आप ज्यादा जोर देती हैं तो ठीक है। मिसेस फिट्जगार्लैंड, यस आई डू, हाँ मैं जोर दे रही हूँ, मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 जल्दी करो। शी स्ट्रेच्ड हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल, वो अपने हाथों को ऐसे टेबल के आगे फैला लेती है एगरली, उत्सुकता से। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और मिसेस पियर्सन भी उन्हें पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, मिसेस पियर्सन उन्हें कहती है बिल्कुल शांत रहो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगार्लैंड स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। अटरिंग, वापस से उच्चारण करते हैं उन्हीं मंत्रों का, एग्जैक्टली एज बिफोर, बिल्कुल पहले की तरह। अतस्थाधम, अतस्थालम, अतस्त्रा लम दम बोना, ये वही है आबरा का डाबरा वाला मंत्र है, उसको वापस बोलते थे। कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने पहले किया। गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, कुछ समय के लिए वो सो जाते हैं या एक तरह से मृत भाव में चले जाते हैं, फिर से जीवित हो जाते हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, लेकिन इस बार जब वो अपने वापस होश में आते हैं तो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज में आते हैं। फिट्जगार्लैंड का शरीर, उसी की पर्सनैलिटी, मिसेस पियर्सन का शरीर और उसी की पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी और इसमें डिफरेंस
नहीं आता है। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है वेल आई एंजॉय दैट। फिट्जगार्लैंड कहती है मुझे बड़ा मजा आया तेरे परिवार वालों को लताड़ने में, कसम से शाम बन गई आज की तो। मिसेस पियर्सन कहती है आई डिडंट, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। फिट्जगार्लैंड कहती है वेल यू ओट टू हैव डन, नाउ लिसन। अब तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, उन पर वापस सॉफ्ट मत जाना जैसे पहले थी। एल्स इट विल ऑल बीन वेस्टेड, वरना ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। मिसेस पियर्सन कहती है आई ट्राई नॉट टू, मैं कोशिश करूंगी कि पहले जितनी आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना जाऊं। मिसेस फिट्जगार्लैंड उनसे वादा करती है कि मैं कोशिश करूंगी कि नहीं जाऊंगी। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आईड लाइक टू हैव गिवन देम, उन्हें उतना ज्यादा उतनी लंबी समय की प्रताड़ना नहीं मिल रही है जितने लंबे समय तक मैं चाहती थी कि उन्हें प्रताड़ना मिले। अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, अगर 1 या 2 घंटे का ऐसा रफ ट्रीटमेंट यानी कि दुर्व्यवहार अगर मैं इनके साथ और कर लेती ना, तो मुझे लगता है कि चीजें सर्टेन हो गई, निश्चित हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तुम्हारे साथ सही से व्यवहार होगा। मिसेस पियर्सन कहती है आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, मैं श्योर हूं कि अब ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू एक्सप्लेन, हालांकि मैं नहीं जानती कि तुमने जो ये सारा रायता फैलाया इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे नाम से या मेरे शरीर से जो जो बकवासें कर दी है यहाँ पे सारी। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है सेवरली, बहुत ही गंभीरता के साथ, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर, है ना। तो कोई भी एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से कोई व्याख्या, अजय ऐसा हो गया था वैसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसी कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, माफी मांगने का प्रयास भी मत करना, नहीं तो फिर तुमने जो कुछ कराया सारा का सारा वापस 0 हो जाएगा। यू हैव डन फॉर इट। मिसेस पियर्सन कहती है विद स्पिरिट, बहुत जोश के साथ, इट्स ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए ठीक है मिसेस फिट्जगार्लैंड, आफ्टर ऑल आखिरकार दे आंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो तुम्हारे पति और बच्चे नहीं है। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है इम्प्रेसिवली, इंप्रेस करने के भाव में, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी होगी कि तुम उन्हें बिगाड़ रही थी, और ये तुम्हारा पति और बच्चे जितने स्पॉइल्ड हुए हैं, बिगड़े हुए हैं ना, वो सब तुम्हारी वजह से ही हैं। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, और इसीलिए वो तुम्हारे किसी भी काम की प्रशंसा नहीं करते, किसी भी काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते, धन्यवाद का भाव उनमें नहीं आता है, क्योंकि तुमने हर चीज उन्हें ऐसे करके दी है कि जैसे उनका हक हो, और वो तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, तो ये तुम्हारी गलती है। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, कोई भी अगर तुमने किसी को माफी मांगी या किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम थी। आई एम वार्निंग यू डियर, तुम जितनी मैंने मेहनत की है उसके लिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि तुम किसी को कुछ एक्सप्लेन मत करना, किसी से माफी मत मांगना। जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस, केवल जब भी ये ऑफलाइन हो बस इन्हें ऐसे देखना नजर करके, और एक बार वॉइस ऑफ टोन जो है वो थोड़ी सी दे देना, अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। नाउ एंड अगेन यदा कदा देती रहना, टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, उनसे तुम ये उन्हें याद दिलाती रहोगी कि तुम कभी भी वापस उतनी ही कठोर हो सकती हो जब भी तुम चाहो, जैसे तुम आज हुई थी। एंड इट ought टू वर्क, और ये काम आना चाहिए। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, खैर तुम चाहो तो हम इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है हाउ, कैसे, तो फिट्जगार्लैंड कहती है वेल व्हाट इट इज यू हैड लाइक देम टू डू दैट डोंट डू, तुम क्या चाहती हो कि ऐसा क्या काम करें जो सामान्यतः ये लोग नहीं करते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या तुम चाहती हो कि आज ये तीनों के तीनों बाहर ना जाएं, घर पे ही रुकें, क्या तुम ये करने चाहती हो, तो एक बार जो मैंने किया उसको टेस्ट करके देख लो। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो विद सपर, और मैं चाहती हूँ कि भाई ये लोग रुकें और शाम का खाना बनाने में मेरी सहायता करें। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है एनीथिंग यूड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय रेदर यू डू और नॉट, ये कुछ भी करें बस तुम्हें एंजॉय करना होगा, चाहे तुम वास्तविकता में अपने मन से एंजॉय कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो। मिसेस पियर्सन हेजिटिंग, हिचकिचाते हुए वो कहती है वेल ठीक है, यस हाँ ओके, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे अच्छा लगेगा कि हम सब परिवार वाले साथ खेल के एक अच्छा सा गेम खेले रमी का, बट ऑफकोर्स लेकिन मुश्किल से, आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, क्योंकि मेरे साथ कोई बैठ के यहाँ खेलता नहीं, मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, क्रिसमस के अलावा मुझे कभी ऐसे मौके नहीं मिलते कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा सुखद समय बिता सकूं। मिसेस फिट्जगार्लैंड गेटिंग अप खड़ी होती है, दैट्स ऑल डू देन, तो फिर बस यही करेंगे। शी मूव टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स,
उसके बाद में वो डोर की तरफ मुड़ती है, जाती है और पीछे की तरफ मुड़ती है। बट रिमेंबर, याद रखना, कीप फर्म, मजबूत रहना, और यू हैड हैव इट, वरना तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, होए यू कैन कम इन नाउ, वो दरवाजा खोलती है, आवाज देती है, होए तुम अब अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, और दरवाजे से दूर आते हुए। एंड मूविंग राइट स्लाइडली, और थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए, क्वाइटली, चुपचाप। बट रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर याद रखना, अ फर्म हैंड, मतलब बात करनी है तो ऐसे करके, बिल्कुल एक कठोर उंगली उठाते हुए या हाथ दिखाते हुए, इस तरीके से बात करनी है। जॉर्ज, डोरिस, साइरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, वहां से वो दरवाजे से अंदर आते हैं। लुकिंग एप्रीहेंसिवली, आशंका और उम्मीद से भरे हुए कि क्या कुछ ठीक हुआ है, क्या मिसेस फिट्जगार्लैंड ने हमारी माँ को कुछ ऐसा समझा दिया है कि अब सब कुछ ठीक है, शांति है, कि अभी भी क्रांति चलने वाली है। एट मिसेस पियर्सन, उनकी पियर्सन की तरफ देखते हैं, अपनी माँ की तरफ देखते हैं। जॉर्ज जो है पत्नी की तरफ देखता है। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, मैं बस परेशान हो गई हूँ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते हो। द फैमिली लुक्स एनेक्सियसली एट मिसेस पियर्सन, परिवार जो है बहुत ही चिंतित होते हुए, चिंतामय तरीके से पियर्सन की तरफ देखते हैं, मिसेस पियर्सन की तरफ। हु स्माइल, जो बाद में मुस्कुराती है। मच रिवील्ड, उनको बहुत राहत मिलती है कि चलो भाई कुछ तो कम हुआ। दे स्माइल बैक एट हर, और वो फिर से उसकी तरफ देख के वो भी मुस्कुराते हैं। डोरिस एनेक्सियसली, चिंता के साथ कहती है, यस मदर, हाँ माँ। अब तो डोरिस ऐसे है कि कभी आवाज लगा दे आधी रात को भी, डोरिस हाँ बताओ क्या हुआ, क्या करना है, क्योंकि अब तो डोरिस का तो आज का दिन पूरा बुरी तरह से खराब हुआ है। मिसेस पियर्सन कहती है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वीड डू। तो जबकि मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम आज बाहर नहीं जा रही हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज हम क्या करेंगे। मिसेस फिट्जगार्लैंड बीच में कहती है, गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, और बीच में बस केवल एक ही शब्द कहती है, याद रखना, तुम थोड़ी थोड़ी पिघल तो रही हो, पूरी मत पिघल जाना एक बार में, याद रखना। मिसेस पियर्सन कहती है, नॉटिंग, सिर हिलाते हुए, हाँ याद है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फिर वापस गुस्से में परिवार की ओर देखती है। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, मुझे लगता है किसी को कोई इस बात बारे में एतराज नहीं है अगर मैं कुछ करने के लिए कहूं तो। जॉर्ज हम्बली, बहुत ही विनम्रता से कहता है, नो मदर, नो मदर, नहीं माँ, वॉट एवर यू से, जो कुछ आप कहो, जो आप कहो वो सब हम करने के लिए तैयार है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, स्माइल करते हुए कहती है, आई थॉट वी हैड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मुझे लगता है हम सबको एक परिवार के साथ मिलकर के, पूरे परिवार को मिलकर के रमी का एक अच्छा सा खेल खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, और तुम दोनों बच्चे मिलकर के शाम का खाना तैयार करोगे जब मैं तुम्हारे पिता के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी। जॉर्ज फर्मली, जॉर्ज जो है दृढ़ता से कहता है, सूट्स मी, बिल्कुल सही है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब तक जो इसको भाव नहीं दे रहे थे, अब तो सब जी मैडम जैसा आप कहें, बिल्कुल बिल्कुल मैडम जैसा आपका आदेश, अब तो उस मूड में है सारे लोग। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वो बिल्कुल चैलेंज देने वाले, चुनौतीपूर्ण तरीके से देखता है। जो माँ ने बोला तुरंत करना शुरू हो जाओ, ठीक है, एक सेकंड की भी देर नहीं। वॉट अबाउट यू टू, तुम दोनों क्या कर रहे हो, बोला ना माने काम करने, चलो रम्मी खेलेंगे, बैठो। साइरिल जो है वो हेजिटिंगली, बहुत हिचकिचाते हुए कहता है, यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। डोरिस जो है वो भी हिचकिचाते हुए कहती है, वेल आई, खैर मैं। मिसेस पियर्सन कहती है शार्पली, व्हाट, क्या, स्पीक अप, बोलो, हाँ बोलो क्या हुआ, मैं क्या है, क्या, एक उस वाली टोन के अंदर। डोरिस हेजिटिंगली, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, अरे नहीं नहीं, मैं कह रही थी मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा होगा, अपन सब बैठ करके रम्मी खेलेंगे। अचानक से टोन बदली, उधर से रिमेंबर वाले के चक्कर में, और इधर से डोरिस की भी टोन बदल गई। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहती है, गुड बाय, बाय बाय मिसेस फिट्जगार्लैंड, कम अगेन सून, जल्दी वापस आइएगा। मिसेस फिट्जगार्लैंड, यस डियर, हाँ बिल्कुल। नाइट ऑल, यानी कि गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम, परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है लेफ्ट की तरफ से बाहर निकल जाती है। द फैमिली क्लस्टर राउंड, और पूरा परिवार जो है माँ के, यानी कि मिसेस पियर्सन के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। एज द कर्टेन फॉल, जैसे कि नाटक खत्म होने पर पर्दा गिर जाता है, ठीक है। तो पर्दा गिरने के बाद सभी परिवार सुखपूर्वक एक साथ रहते हैं, और मिसेस पियर्सन जो है उन्हें जो इज्जत, जो अटेंशन चाहिए थे अपने परिवार से, वो मिल जाती है अंततः। तो ये एक सुखद अंत वाली एक प्ले है ना। तो मुझे नाम बताओ दोनों, है ना, मैं हिंदी में बता देता हूँ,
दो तरह के नाटक होते हैं, एक होते हैं सुखांत, एक होते हैं दुखांत। तो ये नाटक या ड्रामा की दो श्रेणी है, ये दो तरह के ड्रामास होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मैं आपको इतना ही दे रहा हूं अभी, है ना। तो सुखांत और दुखांत नाटक में सुखांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे और दुखांत नाटक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लस इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनकी पहचान क्या होगी और इनकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, ये चीज आपको मुझे बतानी है कमेंट करके कि सुखांत नाटक या दुखांत नाटक किसे कहते हैं, पहली बात, उसकी पहचान क्या है, दूसरी बात, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तीसरी बात। और कुल मिला के इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सुखांत और दुखांत नाटक इंग्लिश में क्या कहलाते हैं। सो आई होप आप लोगों ने चारों लेक्चर्स अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और मैं पिछले 2 लेक्चर में भी ये कह रहा हूँ और अपने आप को इस लेक्चर में भी कहने से रोक नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई एंजॉयड दिस, आई जस्ट लव दिस ड्रामा, दिस प्ले, दिस वॉज द आउटस्टैंडिंग थिंग। जो इंग्लिश के जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से एक ये भी है, क्योंकि जीवन में डिप्रेशन का काल बहुत आता है, डिप्रेशन का समय बहुत आता है। अभी कुछ समय पहले तक जो स्टोरीज पढ़ रहे थे उनमें सब रोना धोना, डूबना, तैरना, यही सब चल रहा था। लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी कि कम से कम मन हल्का हुआ, पढ़ के हंस सकते हैं, इंसान का मन जो है प्रसन्न होता है ऐसी चीज़ें पढ़ के। ऐसा जो लिटरेचर पीस होता है उसे पढ़ के हमेशा खुशी मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।